सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों आज के सैनिक सीरीज में, जो एसएससी जीडी के एग्जाम को, स्पेशल जीडी के एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड है, जिसमें आज का मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसके अंदर भी मेरे भाई आज सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस मैंने आपको 2 पार्ट इसके अच्छे से पढ़ा दिए और आज अपने इसका तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें सिर्फ एचसीएफ के क्वेश्चन आज अपने इसके कुछ लगाएंगे। तो चलिए एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं तो मेरे भाइयों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आज बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप पढ़ने वाले हो और एसएससी जीडी के एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसका मकसद है जुनून वर्दी का, इसी के साथ में शुरू करते हैं मेरे भाइयों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि आप इसका आंसर भी निकालते जाएं और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। जिस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप बोर्ड पर देखें कि टीचर उसको कैसे सॉल्व करवा रहा है, देन उसके बाद में वैसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कीजिए। ये आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन पढ़िए। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर अपने को फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जिसमें 1001 तो क्या है मेरे भाई पेन दे रखे हैं और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी हर बच्चे को पेन है वो बराबर बराबर संख्या में मिले और हर बच्चे को बराबर बराबर में मिले। तो सबसे पहली बात देखिए, आपको नंबर क्या दिए गए हैं। आपको नंबर दिया गया 1001, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर दिया 1001 और एक दिया है 910। मेरे भाई अब अधिकतम संख्या है तो अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ। यानी ये तो पता चल गया कि प्रश्न में निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, में से निकालना है। तो चलिए एचसीएफ होता क्या है सर, ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जिस नंबर का दी गई संख्याओं में भाग चला जाए पूरा पूरा, यानी इस नंबर का इनमें भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। तो चलिए अब देखो कुछ डिफिकल्ट नंबर है यार, 1001 में पता नहीं लग रहा यार शुरुआत किससे करे या किसका भाग दे। तो आप देखिए एचसीएफ ही तो दे रखे हैं आपको ऑप्शन में, तो सबसे पहला ऑप्शन उठा लीजिए। मैं संख्या 91 लेके चल रहा हूँ, बाय ऑप्शन 91 का भाग जाना चाहिए। अब 91 का इसमें तो पूरा पूरा जा रहा, देखो 10 बार पूरा पूरा कट गया। 91 का भाग इसमें देंगे तो देखो 91 एकम 91 9 फिर 91 एकम, वाह जी वाह, 11 बार कट गया। इसका मतलब इसका गुना 11 से करें 91 का तो 1001 आ जाएगा। चलिए इसका मतलब सर 91 है वो 1001 से भी कट गया पूरा पूरा, दोनों ही कट गए। इसका मतलब सर आंसर कितना आएगा 91, यानी 91 इसका क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा इन दोनों संख्याओं का। तो यही पूछा था, एचसीएफ निकालना था बड़ी से बड़ी संख्या। मैं आपको यहाँ पे यही चीज सिखा रहा हूँ मेरे भाई, टाइम को कैसे आप कैरी करेंगे ना, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीजों को देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये पढ़ा हुआ है या इस चैप्टर में से, ये भी आप अंदाजा लगा लोगे, है ना। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व कितने कम टाइम में कर पाओगे, 35 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कैसे कर पाओगे, मैं वो चीजें आपको सिखा के लेके चलूंगा और ऐसा ही तैयार करूंगा मेरे भाई, ताकि आपका जीडी का पेपर ना छूटे। जो समस्या हर बच्चे के सामने आ रही है ना, वो नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, ये जजमेंट अपने को करनी है, कहां तो अपने को पूरा एलसीएम निकालना है और कहां अपने को बाय ऑप्शन करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर शेष 5 और 7 बचे। यानी इस संख्या के आधार पे तो शेष 5 होना चाहिए मेरे भाई, इस संख्या के आधार पे शेष कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इस क्वेश्चन की भाषा ये कहती है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इस बात को बड़े ही गौर से सुनिए। इसने कहा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए 5 और शेषफल कितना बचना चाहिए 7, कंप्लीट है। मतलब अगर शेषफल इस संख्या के आधार पे 5 बच रहा है और ये कहता है कि हमें तो वो पूरी की पूरी संख्या चाहिए जिससे भाग चला जाए। एचसीएफ क्या होती है, पूरी की पूरी संख्या कि जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाए। तो भाई मेरे अगर मैं शेषफल रिमाइंडर इसमें से कम कर दूं 989, इसमें से मैं 5 कम कर दूं, ये जो शेषफल है 984 रह जाएगा, इसमें से 7 कम कर दूं 1320 रह जाएगा। अब ये वो एग्जैक्ट नंबर आ गए, ये वो एग्जैक्ट नंबर आ गए जिस नंबर में हम उस संख्या का भाग निकाल सकते हैं जो अपने को चाहिए, जो आपका एचसीएफ होगा। तो मेरे भाई 984 आ गया, एक आपके पास बच गया 1320। अब हमें एचसीएफ निकालना है तो अलग अलग तोड़ लो, अलग अलग इसके गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो। 2 का भाग जाता है 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ठीक है ना। चलिए 2 का फिर जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, अभी भी 2 का जा रहा, 2 एकम 2, 3 और मेरे भाई 2, सॉरी
2 और 3, ठीक है ना। चलिए अब देखो 3 का ही जाएगा, 4 3 12, 3 एकम 3, 41 एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, 41 एकम 41, ठीक है ना। चलो 1320 में 2 का जा रहा सम संख्या भैया, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12 0, अभी भी जा रहा 2 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0, देखो अभी भी 2 का जा रहा है ना, 2 एकम 2, ये आ गया भाई मेरे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब 165 में 3 का जा रहा, देखो 5 3 15, 5 3 15, 55 में 5 का जाएगा 11 बार और 11 एकम 11। अब आपके पास ये संख्याएं बच गई, आगे ना संख्याएं। अब अपने को कॉमन चाहिए भाई, 2 इसमें है, 2 इसमें है मेरे भाई, 2 आ गया इनटू एचसीएफ निकालने का ये सबसे आसान तरीका, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है मेरे भाई, ये लो 2 एक यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी एक 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 2 आपने यहाँ से उतार लिया। ध्यान से देखिए 3 यहाँ पर है मेरे बच्चों, 3 यहाँ पर है, चलो 1 3 भी उतार लिया मेरे भाई। 41, अब 41 कहीं भी नहीं है, ऐसे 5 तो यहाँ पर है लेकिन बाकी में नहीं है, 11 भी नहीं है, जो नहीं है कॉमन उसको नहीं उठाएंगे, गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो मेरे भाई एचसीएफ कितना आया 24। ऑप्शन सी इज द राइट। मजा आया हो तो जरूर लाइक करना है भाई इस वीडियो को, कि कितने अच्छे तरीके से अपने चीजों को कवर कर रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखे होंगे और ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, चलिए क्या पूछा, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर, 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता हूं, प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता हूं। अब इसमें शेषफल दिया ही नहीं गया, लेकिन यह बात जरूर कह दी कि भाई मेरे शेषफल क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, इक्वल रिमाइंडर आना चाहिए। तो n का जो मान आएगा उनके अंकों की संख्या का योग चाहिए मेरे भाई, अंकों की संख्या का योग चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305, एक नंबर ये दे रखा है, 4665 एक नंबर ये दे रखा है, 6905 एक नंबर ये दे रखा है, 3 आपको यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, दिए गए हैं। जब भी ये कंडीशन आपको प्रश्न में दे दे मेरे भाई, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इन नंबर्स को आपस में डिफरेंस में ले लेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, बीच में 1 मिनट लाइट चली गई है। ठीक है, वापिस से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा फॉल्ट में आ जाती है कभी कभी। लाइट चली गई तो लाइट की तो देखो मौसम भी थोड़ा खराब है, तो लाइट काफी बार बीच में चली गई है ना। चलिए इंतजार करते हैं लाइट का, बने रहिए सभी बच्चे ना, एक बार क्लास को छोड़ना नहीं है भाई, स्किप नहीं करना क्लास को, बने जरूर रहिएगा, क्लास को स्किप नहीं करना। लाइट बीच में चली गई है, जितने विद्यार्थी भैया देख रहे हैं क्लास को, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। मेरे फौजी भाइयों यही तो देखना धैर्य कितना आप में ना। चलो यहाँ से धैर्य की परीक्षा भी हो जाएगी कि लाइट चली गई, आप इस वीडियो को कितना अंत तक बन के मेरे साथ में मेरी मेहनत को आप अच्छे से अपने साथ में जुड़कर लेके चलते हो, बस यही है। हमें मोटिवेशन आपसे कब मिलेगा, जब आप हमसे जुड़कर मेहनत करेंगे भाई, और पक्का आपको मंजिल तक लेके जाएंगे। लाइट आ भी गई है, देखिए धैर्य किया और ईश्वर ने सुनी भाई, लाइट आ गई है। चलिए इसी के साथ में मेरे फौजी भाइयों शुरू करते हैं फिर से, ठीक है ना, फिर से शुरू करते हैं, बने रहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से शुरू करते हैं भाई मेरे। कंप्लीट है यहाँ तक। ये टेक्निकल चीजें यार अपने हाथ में नहीं होती ना, लाइट जाना आना ये समस्याएं बनती रहती हैं बीच बीच में, लेकिन इन्हीं समस्याओं को अपने भैया फेस करके आगे बढ़ना सफलता निश्चित है, ठीक है। अब की बार तो भैया जीडी पार होना चाहिए किसी भी हालात में, और जीडी को लेकर इतना अच्छे से काम करेंगे। जो भाई मेरे से जुड़ के काम कर रहा ना जीडी के अंदर, इस सब्जेक्ट में नहीं इवन हर सब्जेक्ट में पार लगाऊंगा आपको ना, ये वादा रहा आपसे, ये प्रॉमिस रहा मेरे भाई आपसे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी जुनून के साथ में आज के सेशन की, ठीक है। जहां तक अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे वहीं से आगे अपने शुरू करते हैं भाई, ठीक है ना, वहीं से अपने क्या करते हैं मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। एक बार बने रहिएगा भाई, एक बार बने जरूर रहिएगा। चलिए तो कंप्लीट यहां तक,
चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक पढ़ रहे थे भाई, ठीक है। चलिए तो मेरे सैनिक भाइयों, ये क्वेश्चन कर लिया था पहला, दूसरा भी कर लिया था अच्छे से, तीसरा क्वेश्चन अपने को करना था। यहाँ अपने चल रहे थे जिसमें अपने को n एक संख्या दे रखी थी और कह रखा था कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है भाई जिससे इन संख्याओं का भाग देने पर शेषफल क्या बचे, समान। समान का मतलब होता है मेरे भाइयों बराबर, रिमाइंडर शेषफल एक जैसा आना चाहिए, मतलब शेष दिया ही नहीं है। इसको मैं एकदम आसान से आसान तरीके से करवा दूंगा। देखो 1305 है मेरे बच्चों, एक संख्या दे रखी है 4665 और दूसरी संख्या दे रखी है 6905, ये अपने को नंबर दे रखे हैं। हमें जो n मिलेगा उसके अंकों की संख्या का योग करना है, वो तो चलो बाद की बात है, पहले n निकाल तो ले। जो संख्याएं आपको दी जाती है ना, इनके बीच में डिफरेंस ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। पहले का दूसरे के साथ में अंतर ले लीजिए, दूसरे का तीसरे के साथ में डिफरेंस ले लीजिए और तीसरे का बाद में पहले के साथ में, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को याद रखनी है। कंप्लीट है। यहाँ से अपने क्या ले लेंगे मेरे भाई, डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस लेने के बाद में जो नंबर आएंगे उसका क्या करना, अपने को एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। जो नंबर आएंगे मेरे भाई उसका एचसीएफ। तो देखो 4665 के में 1305 का अगर डिफरेंस लेंगे तो आपके पास लगभग देखो 1 3 3 33 तो सीधा सीधा ही बच गया अपने 40 में से, ये निकाल देते हैं और 60 ये बच जाएगा, 65 और 5 3360, पहला नंबर आ गया आपके पास 3360। फिर मेरे भाई 6905 में से 4665 कम करना है, ठीक है ना। 6905 में से 4665, ये पूरा पूरा आपका देख लीजिए, 65 में से 5600 निकल गया ना पूरा पूरा। चलिए ये आपका 5600 और लास्ट में तीसरे में से पहला कम कर देना, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, यानी 6905 में से 4665 कम करेंगे तो लगभग देख लीजिए आपके पास 6905 में से 4665, पहले में से दूसरा कम किया भाई, पहले में से 1305 कम किया 3360 आया, 6905 में से अरे क्षमा चाहूंगा ना, इसलिए सोच रहा था यार इतना, 6905 में से 4665 कम करना था, यानी कि दूसरे में से पहले तीसरा कम करना था, मैंने पहले 1305 कम कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसमें से ये कम करेंगे तो लगभग आपके पास बचेगा, देख लो 2240 बच जाएगा और अब ये आपका 5600 बचेगा ना, जब हम तीसरे में से ये पहला कम कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पर आपके पास 3 नंबर बन गए, कंप्लीट है भाई, 3 नंबर बन गए आपके पास, एक नंबर ये बन गया, एक नंबर ये बन गया और एक नंबर इनका चाहिए मेरे को एचसीएफ। तो 3360 एक नंबर 2240 और एक नंबर 5600 हमें चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का सबसे शानदार तरीका, अलग अलग नंबर ले लो। अगर गौर से देखे एक चीज, ठीक है ना, गौर से देखे एक चीज, तो सबके अंत में 0 है, इसका मतलब सर शुरुआत 2 के आड़े से करने, 2 का भाग जाएगा भाई मेरे, तो ध्यान से देखिए, 2 एक कम 2, इधर बच गया 6 दूनी 12, इधर बच गया 8 दूनी 16 0, अभी भी 2 का जरा 8 4 0, थोड़ा फास्ट कर ले, 2 4 2 0, फिर 2 का देंगे भाई 2 1 0, फिर 2 का देंगे भाई ये आ जाएगा आपके पास 1 0 5, 105 में भैया 3 का जाएगा, 3 3 9 5 3 15, 35 में 5 का जाएगा 7 बार, ठीक है, 35 में और 7 एकम 7, ये नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। अब 2240 में 2 का देंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 0, ठीक है। अब 2 का जाएगा 5 दूनी 10 मेरे भाई, 1 बच गया 6 दूनी 12 0, ठीक है। बने रहे साथ में, देखते जाए, खुद भी कॉपी लेकर इसको सॉल्व करें। 2 दूनी 4 मेरे भाई, 8 दूनी 16 और 0, ठीक है, और 2 एकम 2 4 दूनी 8 0, 140 आ गया, ठीक है। चलिए 2 का भाग देंगे 70 और 70 में 2 का देंगे भाई 35, 35 आ रहा है, और 35 में देखो अगर अपने देंगे 5 का 7 और 7 एकम 7, बड़ा ही शानदार मेथड है, ठीक है ना, चीजें आसान बना देगा। शुरुआत में फिर से 2 का देंगे, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 28 का आधा 56, चलिए 2 का देंगे भाई 14 1400 आ गया पूरा पूरा, ठीक है। फिर 2 का देंगे 7 700 आ गया पूरा पूरा, फिर 2 का देंगे भाई 350 आ गया पूरा पूरा, ठीक है ना। अभी भी 2 का देंगे, देखो 2 एकम 2 7 दूनी 14 175, 175 में 3 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा भाई, सीधा सीधा 5 का दे लेते हैं, 5 का इजी रहेगा, ठीक है ना। 5 दिया 15, 175 में 5 दिया 15, 1 बच गया 5 दिए 15, 33 5 175 होता है क्या, 5 दिए 15, 2 बच गए 5 5 25, 35 35 5 175 35, फिर 5 बचा 7 और फिर 7। यार एक चीज कॉमन आ रही है, 35 ना, तीनों में आ रहा है कॉमन। चलिए देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें कॉमन बनी, वो निकाल लेता हूँ। देखो 2 यहाँ पर है मेरे भाई, 2 यहाँ पर है, 2 एक तो 2 कॉमन आ गया, गुना, देखते जाए साथ साथ में, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, दूसरा भी 2 आ गया, फिर गुना, फिर ये 2 फिर 2 फिर 2, ये लो तीसरा भी 2 आ गया भाई मेरे, सिखाने के लिए काम कर रहा हूँ सारा, 2 फिर 2 फिर 2, ये लो जी 1 2 और आ गया,
काफी अच्छा नंबर बन रहा है भाई, मजा आ रहा है। 2 यहाँ पर है, फिर 1 2 यहाँ पर है, फिर 1 2 यहाँ पर है, 1 2 और आ गया। आगे नहीं 2 आएंगे, आगे नहीं 2 आएंगे, आगे 2 खत्म हो गए, यहाँ वाले में खत्म हो गए, तो आगे वाले 2 लेने की जरूरत नहीं फिर अपने को। 3 यहाँ पर है मेरे भाई, अब 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 3 नहीं उठाएंगे भाई, ठीक है ना। 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है, फिर 1 5 यहाँ पर है, 1 5 ले लेंगे, ठीक है ना। और 7 देखो तीनों में ही है, ये 7 5 35, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, चलिए 1 7 भी उठा लिया। अब गुना करना है, अब गुना करना है भाई, मजा आ जाएगा ना, गुना करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0 बना लेगा ये 5, ठीक है। 2 की पावर 4 16, 16 दूनी 32, और 32 का 5 से गुना करेंगे, या ऐसे कर लो भाई, 16 5 80, 80 का डबल होता है 160, और इंटू करना 7, बेहद आसान है। 0 7 6 42 का 2 कैरी बना 4, 7 एकम 7, 7 और 4 कितना, 1120 एलसीएम आ गया। अब ये कहता है ये तो n वो संख्या आ गई जो मांगी थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन इस संख्या के अंकों का योग करना है ना, अंकों का योग करना है। तो भैया 1120 में कितने अंक हैं, 1 1 2 और 0, योग कर दो, 2 और 2 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही आ जाएगा, आंसर कितना है मेरे भाई, 4 आ जाएगा। बात आई समझ में, यानी ये जो संख्या बनी थी अपने HCF वाली, इनके अंकों को आपस में जोड़ना था, 1 1 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों, 4 आ जाएगा। हाँ या ना कहना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या, सेम टू सेम क्वेश्चन, जिससे 25 73 व 97 को भाग दे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है ना, समान शेष बचना चाहिए। ये समान शेष वाला भी किया था, तो भाई एक संख्या है 25, एक संख्या है 73, एक संख्या है 97, डिफरेंस ले लीजिए मेरे बच्चों, बेहद आसान तरीका। 25 का 73 के साथ डिफरेंस, 73 का 97 के साथ में, 97 का 25 के साथ में, जो संख्याएं आएंगी यहाँ पे, जो आपके पास 3 संख्या आएंगी, उनका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। क्या निकालना मेरे भाइयों, HCF। तो होमवर्क में लीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। प्रीवियस जो मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ाया था, उसके होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे और काफी सारे बच्चों ने जवाब दिया। मैं पर्सनली कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, तो इसका भी जवाब चाहिए भैया होमवर्क के अंदर ना। स्क्रीनशॉट लो इस प्रश्न का, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट फिर से चली गई है, कोई बात नहीं भाई, उसी जुनून के साथ में हम भाई कितना भी खिलवाड़ कर लेना लाइट वाला आज तो, ठीक है भाई, दिखा देंगे फौजी का दम। और इसी जुनून के साथ में आपको बने रहना है, संघर्ष करना है मेरे साथ में, और भाई इतनी मेहनत करवा दूंगा कि मजा आ जाएगा आपको भी, ठीक है, और सिलेक्शन आएगा पक्का हाथ में। चलिए 4 क्रमागत अभाज्य संख्या बताइए जो आरोही क्रम में है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, उनमें पहली 3 का गुना दे रखा है अपने को इतना, अंतिम 3 का गुना दे रखा है इतना, बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बस आप इसको देखते जाइए। पर्सन की लैंग्वेज को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लाइट चली गई है, ये कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन अपने नहीं हारेंगे, अपने अंत तक जुड़े रहेंगे भाई मेरे, ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि लाइट फिर से आ जाएगी और फिर से क्लास को अपने पुनः शुरू कर देंगे। तो एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, इसको कॉपी में नोट करके रख लो, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू। लाइट जैसे ही आती है मेरे भाई शुरू करते हैं यहीं से ना, इंतजार कीजिए बिल्कुल। क्लासेस की रिकॉर्डिंग शुरू चली रही है, आप एक बार इंतजार कीजिएगा, ठीक है, बीच में स्किप नहीं करना और अंत तक रहना क्लास। चलिए, इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन में लीजिए और कॉपी में से फिर से उनको निकाल के देखिए ना, रिवीजन में लीजिए मेरे बच्चों। बस लाइट आ ही जाएगी, कोई बात नहीं, मौसम थोड़ा खराब है तो लाइट देखो आज काफी अच्छे से परेशान कर रही है अपने को, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हारना नहीं है मेरे बच्चों, हारना नहीं है ना, चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए, हारना नहीं है, जुनून के साथ में काम करना है और क्लास के अंत तक बने रहना भाई, ठीक है, हारना नहीं है बिल्कुल भी। हारना एक फौजी का काम नहीं होता भाई, है ना। जंग में और मैं कहता हूँ मिशन में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन एक फौजी निरंतर आगे बढ़ता रहता है, अपने पथ पर अग्रसर रहता है और एक बार एक समय पर आके मंजिल पा लेता है। तो इसी के साथ में अंत तक जुड़े रहना भाई मेरी। चलिए इंतजार करते हैं, मैं आपसे एक या 2 मिनट का समय लूंगा, मेरे कहने पर आप मुझे 1 से 2 मिनट का समय दीजिए। अगर इस समय के बीच में लाइट आती है तो क्लास को अपने आगे रन करेंगे, अन्यथा क्लास को यहीं तक छोड़ेंगे फिर, है ना।
चलिए कोई बात नहीं, हारेंगे फिर भी नहीं मेरे भाई। आपका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल नहीं हारेंगे ना। मेरी आवाज आप तक आती रहेगी, जब तक लाइट नहीं आ रही ना मैं बोलता रहूंगा, ताकि आप मेरी आवाज को जरूर सुने और आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको इश्यूज होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को साझा किया करें। जो जीडी वाले बच्चे हैं, मैं फुल सपोर्ट में हूँ जीडी वाले बच्चों के लिए ना, इवन सभी बच्चों के लिए, लेकिन जो ये बैच आपका है स्पेशल एसएससी जीडी को लेकर डेडिकेटेड है, तो अपने एसएससी जीडी पर इतना अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सीरीज की देखो कंटिन्यू क्लासेस मिल रही है टॉपिक वाइज। और जो मेरे से बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पर है, सभी बच्चों के लिए ऑफलाइन के आधार पर टॉपिक चल रहे हैं आपके। पहले आपका सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास हुआ, उसको मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, तो यहाँ पर भी मैंने उसके 10-10 क्वेश्चन बढ़िया करवाए। ऐसी एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ के प्रीवियस 2 पार्ट मैंने पढ़ा दिए, तीसरा ये अपना चल ही रहा है जिसमें लाइट काफी परेशान कर रही है। तो मेरे बच्चों इसके अंदर भी देखिए ना, अपने एलसीएम एचसीएफ के बढ़िया क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, शानदार, जो जीडी में आएंगे और जो आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन ना मोस्टली। इसके बाद में 3 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट आपका नेक्स्ट जो क्लासेस का होगा, जैसे परसेंटेज अपने शुरू करेंगे ऑफलाइन में, तो यहाँ पर ऑनलाइन में वैसे ही आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी अपने उस चीजों को लेके चल रहे हैं जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है, वैसे ही आपको ऑनलाइन में मिलेगा एग्जैक्टली, यानी उसी टाइप के क्वेश्चन या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि भाई ऑफलाइन वाले बच्चे को बिल्कुल भी परेशानी ना हो इस बात को लेकर ना, इवन सभी बच्चों को कोई परेशानी ना हो। कंप्लीट है। चलिए, तो इंतजार देखो कर रहे हैं अभी भी, अगर लाइट आती है अच्छे से तो। नहीं तो मेरे बच्चों अगर लाइट नहीं आएगी तो क्या मैं इस क्लास को इतनी ही एक बार अपलोड कर सकता हूं? अगर आप यस करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि इसके बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं कल इसके 4th पार्ट को एक और बना देंगे, 4th पार्ट इसका, उसमें से अपने क्या है कवर कर लेंगे ना, यानी कि इसको 4th पार्ट के अंदर इंक्लूड करके बाकी के क्वेश्चंस को अपलोड कर देंगे, ठीक है। 2 मिनट में आपके लिए और वेट करता हूं लाइट का। अगर 2 मिनट के अंदर लाइट आती है अच्छे से तो फिर अपने सेशन को आगे रखेंगे, क्योंकि वेट करने को देखो मैं पूरा दिन आपके लिए वेट करता रहूंगा, लेकिन क्लास एक बार बीच में जैसे किसी वजह से अगर रुक जाए ना तो वैसा फ्लो भी नहीं बनता है, और आपको भी पढ़ने में शायद वैसा मजा ना आए जो भी आ रहा था, है ना। तो चलिए इस बात को लेके भी थोड़ा सा सोचना अपने को। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है लाइट तो आ ही नहीं रही, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, तो अब आगे क्लास को यहीं तक रोक के ही अपलोड किया जाए ना। तो चलिए, जितने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं मैं क्लास को यहाँ तक रोक के अपलोड कर दूंगा। बाकी के जितने क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाइयों, ठीक है ना, वो मैं आपको इसके 4th पार्ट के अंदर करवा दूंगा। एक पार्ट अपने इसका और ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और कुछ क्वेश्चन और भी 4th पार्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक टॉपिक के 4 पार्ट भी हो जाएंगे किसी कारणवश, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए एक बार मैं इसको यहीं पर ही रोकता हूँ।